छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सतनामी समाज के खिलाफ कथा वाचन के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर अपमानजनक वीडियो वायरल होने के बाद तखतपुर में माहौल गर्म हो गया था, जिसके बाद लगातार विरोध तेज हो गया था। 3 दिन पहले सतनामी समाज ने थाना घेराव कर कथावाचक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इसी बीच मामला बिगड़ता देख कथावाचक ने एक वीडियो जारी कर सतनामी समाज से माफी भी मांगी थी, लेकिन समुदाय ने गिरफ्तारी पर अडिग रुख अपनाए रखा। शनिवार को पुलिस ने नगर के टिकारीपारा टोहनी डाबरी के पास चल रहे निजी भागवत में पहुंचे आशुतोष चैतन्य महाराज कथा स्थल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस बल बड़ी संख्या में मौजूद रहा ताकि किसी तरह की स्थिति न बिगड़े। कथावाचक को पुलिस वाहन में बैठाकर थाने के लिए रवाना कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन सतर्क है और आगे किसी भी तरह के तनाव को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। रायपुर में पुलिस की महत्वपूर्ण क्राइम बैठक कंट्रोल रूम के C4 सभागार में शुरू हो गई। शहर में बढ़ते अपराधों, खासकर चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए अफसर रणनीति तैयार कर रहे हैं। बैठक में क्राइम कंट्रोल से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। ईयर एंडिंग से पहले पेंडिंग अपराधों के निपटारे में आ रही दिक्कतों पर भी गंभीर मंथन हो रहा है। अधिकारियों का फोकस उन मामलों पर है जिनमें कार्रवाई लंबित है, जांच में देरी हो रही है। जल्द से जल्द परिणाम देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आगामी DG-IG कॉन्फ्रेंस को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी बैठक का प्रमुख विषय है। इस बड़े आयोजन में PM-UHS समेत 70 DG-IG और 6 अन्य डिग्निटीज शामिल होंगे। ऐसे में रायपुर पुलिस हाई अलर्ट मोड में और हर स्तर पर सुरक्षा तैयारी की समीक्षा कर रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर के सभी ASP, CSP सहित सभी थाना प्रभारी शामिल हैं। IG और SSP खुद बैठक ले रहे हैं और सभी फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि शहर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। आज जिले भर के सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ में मंथली क्राइम मीटिंग ली जा रही है, जिसमें इस पूरे अब तक की घटना घटित हुए हैं उसमें से लंबित अपराध, लंबित चालान, लंबित मर्ग और अन्य जो लंबित शिकायतों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की जाती है, जिसके तहत में आज सभी थाना प्रभारियों की समीक्षा की जा रही है। लंबित अपराध के अतिरिक्त लोगों के हमलों के द्वारा आज एक ये अलग से रणनीति तैयार की गई, जिसमें विशेष तौर पर से नशा के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी एक पृथक से समीक्षा की गई। इसमें आने वाले दिनों में इनके नशे के विरुद्ध में जो कार्रवाई की गई है, जिसकी कोर्ट में जो ट्रायल चल रही है उसमें और ट्रायल को कैसे अच्छी की जा सकती है उस पर समीक्षा की गई है। बिलासपुर जिला अस्पताल का पिछला हिस्सा इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। पुनर्वास केंद्र के पास संचालित OST ओपिओइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर में रोजाना करीब 3000 रजिस्टर्ड नशेड़ियों का इलाज होता है, लेकिन इलाज से पहले कई नशेड़ी केंद्र के बाहर बैठकर नशे का इंजेक्शन लगा लेते हैं। परिसर में फैली नशे की सामग्री और गंदगी से मरीज और परिजन लगातार खतरे में है। अस्पताल परिसर में खुलेआम पड़े इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, सिरिंज, नॉरपिन की कांच की बोतल और मेडिकल सुइयां किसी बड़े हादसे को दावत दे रही हैं। हालात यह है कि यहाँ गुजरने वाले किसी भी मरीज या परिजन के पैर में सुई घुस सकती है, जिसका दुष्प्रभाव उन्हें ही झेलना पड़ेगा। परिसर में ऐसी स्थिति ने लोगों में भारी आक्रोश और भय पैदा कर दिया है। जिला अस्पताल आने जाने वाली महिलाओं और परिवारों में नशेड़ियों की लगातार आवाजाही से दहशत का माहौल है। परिजन बताते हैं कि कई बार नशे की हालत में मौजूद लोग आसपास खड़े होकर माहौल को असुरक्षित बना देते हैं। इससे मरीजों के साथ आने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता रखनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों और अस्पताल स्टाफ का आरोप है कि इस स्थिति के लिए जिला अस्पताल प्रबंधन और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की लापरवाही जिम्मेदार है, क्योंकि OST सेंटर जिला अस्पताल के अधीन संचालित होता है। ऐसे में इसकी निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की बनती है। लोगों का कहना है यदि अस्पताल प्रबंधन खुद परिसर की सुरक्षा और स्वच्छता पर ध्यान नहीं देगा तो यहाँ हालात और बिगड़ते जाएंगे। OST सेंटर में आसपास सुरक्षा गार्ड, नियमित सफाई और नशा करने वालों पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था लंबे समय से नहीं की गई, जिसका नतीजा आज पूरे अस्पताल परिसर को भुगतना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन कब इस गंभीर स्थिति पर ध्यान देता है। OST सेंटर की निगरानी, परिसर की साफ सफाई और मरीजों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल मरीजों और परिजनों की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।
भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को शहर में जनजाति दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी समाज की ओर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के सदस्य शामिल हुए। शोभा यात्रा की शुरुआत जराभाटा स्थित आदिवासी छात्रावास से हुई और शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पुनः छात्रावास में आकर इसका समापन हुआ। सुबह से ही समाज के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला। परंपरागत वेशभूषा में सजे लोग ढोल नंगाड़ों की थाप पर नृत्य करते आगे बढ़ते रहे। शोभा यात्रा के दौरान भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और उनके संकल्पों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। समाज के सदस्यों ने बैनर, पोस्टर और नारों के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा की विचारधारा को प्रचारित किया। स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक बिरसा मुंडा के आदर्शों को युवा पीढ़ी अपनाए, इस संदेश पर विशेष जोर दिया गया। रास्ते भर लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और आयोजन की सराहना की। पूरे कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हुए बिरसा मुंडा की जयंती को यादगार बनाने में योगदान दिया। आदिवासी समाज ने इसे अपने गौरव और एकता का प्रतीक दिवस बताते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान और शिक्षाएं हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। पूरे दिन शहर में जनजाति, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली और वातावरण उत्साह, उमंग व सम्मान से भर गया। श्री सत्य साई जन्म शताब्दी प्रकट उत्सव के अवसर पर उनके अनुयायी द्वारा शनिवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन चौक पर भव्य भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री सत्य साई सेवा संगठन और तेलुगु समाज कल्याण समिति के संयुक्त बैनर तले किया गया है। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन कराया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, महापौर पूजा विधानी, समाजसेवी तथा संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचकर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि सत्य साई संस्थान द्वारा सामाजिक क्षेत्र में जो निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं वो समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं, जो समाज में समरसता और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि शताब्दी वर्ष के अवसर पर पूरे वर्ष विभिन्न सेवा गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भोजन वितरण, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम शामिल है। रेलवे स्टेशन चौक पर आयोजित भोजन वितरण कार्यक्रम में भी इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सामाजिक सेवा, मानवता की भावना से प्रेरित होकर इस आयोजन ने उपस्थित लोगों के बीच सकारात्मक संदेश दिया और सत्य साई संगठन की सेवा भावना को एक बार फिर मजबूत तरीके से समाज के सामने रखा। सत्य साई बाबा जिसकी पहचान पूरी दुनिया में एक युग पुरुष के रूप में और करोड़ों लोगों की आस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई है और उनका 23 नवंबर को 100 वर्ष पूरे होंगे। उस जन्म दिवस के अवसर पर उनके सारे भक्तजन ने आज ये आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात कि जो एक युग पुरुष का जीवन होता है कि सेवा, तो उसका अनूठा उदाहरण देश में दूसरा नहीं है। अगर आज हमारे रायपुर में ही देख लें, जो हॉस्पिटल बना है जिसमें 3000 बच्चे अपना स्वस्थ जीवन लिए और जिनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, तो वैसे युग पुरुष को आज हम याद करते हुए नमन करते हैं। सत्य साई बाबा के जो पुट्टपर्ती वाले हैं उनका 100वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमारे सत्य साई सेवा समिति द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में सभी भक्तगण हैं यहाँ पर। स्टेशन जगह में जहाँ पर गरीब और आम जनता बड़ी संख्या में आकर प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, ये सभी भक्तों का देन है। ओम साई राम। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सारे लोगों को समिति वाले जो खाना दे रहे हैं गरीब लोग का। मेरे यहाँ से अभी तक तो 300-400 लोग को खाना मिल गया, मेरे को भी मिला। बहुत ही अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। बिलासपुर जैसे शहर से अभी किसी 600-700 लोग जा रहे हैं, कल सुन के मेरे को बहुत ताजुब लगा। अच्छा कर रहा है अरुण पटनायक मेनली जो इसका जो लीड कर रहे हैं। बहुत शुभ अवसर पर बिलासपुर के सभी श्री सत्य साई सेवा संगठन के सभी भगवान के अनुयायी उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर एक महानारायण सेवा का आयोजन समिति के सदस्यों के द्वारा की गई है। जबकि सत्य साई सेवा संगठन में विगत 75 सालों से हर रविवार को करीबन 300 लोगों को हम
75 साल से लगातार खिलाते आ रहे हैं हर रविवार को, क्योंकि ये भगवान का 100वां जन्मदिन है। तो हमने सोचा कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों में भी लोगों को भगवान का प्रसाद प्राप्त होना चाहिए। तो इसी तारतम्य में आज बिलासपुर की सेवा समिति ने यहाँ पर भव्य भोजन का आयोजन रखा है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अंडर 14 एलिट ग्रुप इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 14 सितंबर को 165 खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया था। उनमें से 75 खिलाड़ियों को कैंप और सिलेक्शन मैच कराया गया। सेलेक्टर के रूप में सुशांत शुक्ला, अतुल शर्मा, आयुष दीक्षित और मोइन मिर्जा ने फिजिकल फिटनेस, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण सभी चीजों को देखते हुए क्रिकेट संघ बिलासपुर की अंडर 14 एलिट ग्रुप की टीम तैयार की है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा अंडर 14 एलिट ग्रुप इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट 16 नवंबर से छत्तीसगढ़ के अलग अलग मैदान में खेला जाएगा, जो कि लीग मैच खेला जाएगा और 2 दिन के रूप में खेला जाएगा, जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए हैं। बिलासपुर की टीम ग्रुप ए में है। इसके अलावा रायपुर, भिलाई और रायगढ़ की टीम ग्रुप में शामिल है। बिलासपुर अपना सभी मैच राजनांदगांव के साइंस कॉलेज में खेलेंगे और अपना पहला मैच 16 और 17 नवंबर को रायगढ़ के मध्य, दूसरा मैच भिलाई के मध्य 19 और 20 नवंबर को और तीसरा मैच रायपुर के मध्य 22 से 23 नवंबर को खेलेंगे। सिरगिट्टी में रावत नृत्य महोत्सव आज रविवार 16 नवंबर को बननाक चौक स्थित खेल मैदान के रूप में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिला विधायक धर्मलाल कौशिक और अध्यक्षता डॉक्टर सोमनाथ यादव करेंगे। महापौर पूजा विधानी, दुर्ग विधायक देवेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि विशेष अतिथि रहेंगे। समिति ने सदस्यों ने बताया कि महोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है। आकर्षक पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये नगद और ट्रॉफी रखी गई है। द्वितीय से पंचम तक भी ट्रॉफी के साथ पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि सभी टीमों को सांत्वना पुरस्कार मिलेगा। प्रतिभागी टीमों के लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था की गई है। साथ ही परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि नर्तक दल के किसी सदस्य का नशा कर कार्यक्रम में शामिल होना सख्त वर्जित है। रावत नृत्य महोत्सव समिति ने जिले भर के यादव समाज और क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर आयोजन की भव्यता बढ़ाने की अपील की है। पहले एक स्कूल में 4 बांस गड़ाकर इन लोग तंबू के नीचे करते थे, जिसमें कि गोल भी जो होता है, नर्तक दल जो होता है वो 4 से 5 बस आता था। मगर अब पिछले कुछ वर्षों से जब से हमने स्टार्ट किया है सहयोग समाज के साथ मिलकर और जनता के साथ मिलकर, तब से 15 से 20 गोल लगातार आ रहे हैं। और इसका नाम जो है अपने जो स्कूल है उससे बढ़कर अब सिरगिट्टी का नाम ऊंचा होने को है। और आशा भी यही है कि आगे भी और अच्छे से इसको हम लोग अच्छा कर सके और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से बराबरी करके लेके आए हम लोग। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।